फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन की। एसपीएसएस में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि कोरिलेशन है क्या और कोरिलेशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है। कोरिलेशन को नॉर्मली हम लोग पियर्सन कोरिलेशन कहेंगे, अगर रैंक है तो स्पीयरमैन कोरिलेशन करेंगे। पियर्सन कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होता है। ये कोरिलेशन इंडिकेट क्या करता है? कोरिलेशन इंडिकेट करता है कि जो दो वेरिएबल है, आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो जो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में जब वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो दूसरा वेरिएबल ऊपर या नीचे जा रहा है कि नहीं। ठीक, अगर कोरिलेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। मतलब ये जो वेरिएबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब जब एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है। अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल साथ में मूव कर रहे हैं। एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कम्स इन दैट कि ये वैल्यू कितना है वो देखना जरूरी है कि ये +1 और -1 के बीच में तो होगा, लेकिन अगर ये 1 के आसपास है, आइदर प्लस और माइनस, तो हम कहेंगे कि कोरिलेशन बहुत हाई है। अगर 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये वैल्यू 0 के आसपास आ रहा है, जैसे 0.01, 0.02 प्लस या माइनस कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू 0 के आसपास है तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब एक वेरिएबल का ऊपर या नीचे जाना दूसरे वेरिएबल के ऊपर नीचे जाने के साथ कोई किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये वैल्यू 0.5 के उससे ज़्यादा आ रही है, अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 0.5 से कम आ रहा है, 0 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कोरिलेशन ये बहुत वीक है। अभी हमें करना है एसपीएसएस में एक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा और हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हमारा इस वीडियो में हमें देखना है। ओके फ्रेंड्स, सो हमें देखना है एसपीएसएस में कोरिलेशन कैसे किया जाता है। तो चलो एसपीएसएस पे चलते हैं। ये हमारा डेटा फाइल है और इस डेटा फाइल में हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल है। हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। एक वेरिएबल है सैलरी और एक है सैलरी बिगिन दैट इज बिगिनिंग सैलरी। अब हमें कोरिलेशन निकालना है इन दो वेरिएबल के बीच में। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि ये दो वेरिएबल हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल है, और एक वेरिएबल जो है वो सैलरी है, दूसरा वेरिएबल सेल बिगिन है। अब कोरिलेशन कैसे किया जाएगा? सो विल गो टू एनालाइज। यहाँ पर है कोरिलेशन और यहाँ पर है बाइवेरिएट। बिकॉज हम दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग बाइवेरिएट कोरिलेशन करेंगे। अभी हमें हमारी वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया करंट सैलरी, एक सिलेक्ट कर लिया बिगिनिंग सैलरी। ये दो वेरिएबल आ गए हैं। यहाँ आप देखोगे तो पियर्सन, कैंडल्स और स्पीयरमैन तीनों तरह के दिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पियर्सन कोरिलेशन की। यहाँ एक मेनू है ऑप्शन। ऑप्शन के मेनू में आपको दो चीज़ें और मिलेंगी। अगर आपको मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए तो निकाल सकते हो, और क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशन मिलेगा। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखो तो एक चेकबॉक्स है जो दिख रहा है फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। ओके, सो हम उसको एज इट इज़ रहेंगे। वो हमें बताएगा कि हमारा जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। जब हाइपोथेसिस बात करते हैं तो हम लोग वन टेल टू टेल की बात करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इज द टू टेल टेस्ट। विल कंटिन्यू विद एज इट इज एंड सिंपली वी प्रेस ऑन ओके। ओके करने से हमें दो टेबल मिल रहे हैं। एक टेबल आ रहा है जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का है, जो दिखा रहा है कि करंट सैलरी है उसका जो मीन है वो 34,419.57 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 17,075.661 है। जबकि बिगिनिंग सैलरी का जो मीन है वो 17,016.09 है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 7,870.683 है। और दोनों का जो एन वैल्यू है, सैंपल साइज है, वो 474 है। अगर इसको हम स्टडी करें तो पता चलेगा कि जो बिगिनिंग सैलरी है उनका मीन 17,000 था आसपास था, जबकि करंट सैलरी का मीन 34,000 है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज सैलरी जो करंट सैलरी है वो बिगिनिंग सैलरी से डबल हो चुकी है। सेकेंड, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे
तो बिगिनिंग सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन कम था, करंट सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, मतलब सैलरी में जो वेरिएशन है करंट सैलरी में वो बिगिनिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोरिलेशन की। तो अगर हम पियर्सन कोरिलेशन देखेंगे तो ये टेबल हमें 4 अलग अलग कोरिलेशन दे रहा है। ये करंट सैलरी का करंट सैलरी के साथ है जो 1 आएगा। डायगोनली अगर देखें तो ये बिगिनिंग सैलरी और बिगिनिंग सैलरी का कोरिलेशन 1 होगा, और ये जो 2 वैल्यू हैं ओके ये दिखा रहा है हमारा रियल कोरिलेशन जो हमें ढूंढना है। अब ये वैल्यू दिखा रहा है करंट सैलरी का बिगिनिंग सैलरी के साथ कोरिलेशन है, जबकि ये बिगिनिंग सैलरी का करंट सैलरी के साथ है। तो डायगोनल वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है, हमारे लिए रिलेवेंट है ये वैल्यू। अब ये वैल्यू आ रहा है हमारा 0.880। ओके, पहली बात हमें देखना है कि साइन क्या है, तो बोले साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब होगा कि कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। करंट सैलरी और बिगिनिंग सैलरी दोनों साथ में मूव करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ करंट सैलरी ज़्यादा है वहाँ और ऑन एन एवरेज बिगिनिंग सैलरी भी ज़्यादा रहा है। तो बिगिनिंग सैलरी एंड करंट सैलरी आर मूविंग टुगेदर, दैट इज़ 1। नंबर 2, इसका अगर वैल्यू देखें तो ये 0.880 है जो 0.5 से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो कोरिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेंगे देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन करंट सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ये जो हमारा वैल्यू है SIG वैल्यू, इसको हम P वैल्यू बोलते हैं। अब ये P वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब ये जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम कहेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन करंट सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी, ओके, एंड P वैल्यू इज लेस देन 0.05। इसका मतलब ये जो कोरिलेशन है वो सैंपल में भी है और पॉपुलेशन में भी है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा, और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन करंट सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी एक्सेप्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर टेबल के नीचे मिलेगा, जो दोनों ने 2 स्टार किए हुए हैं और लिखा है कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। इसका मतलब 99% लेवल पर भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये वैल्यू है वो 0.01 से भी कम है। सो इस तरह से हम SPSS में कोरिलेशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। आई होप आपने कोरिलेशन को ठीक से समझ लिया होगा। थैंक यू।